नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे शब्द निर्माण के अंतर्गत समास। हमने पढ़ा समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। पहला समास पढ़ा अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान एवं अव्यय होता है और समस्त पद अव्यय की तरह काम करता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके पश्चात हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक में लगे विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले और दूसरे पद के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास की निम्न विशेषताएं हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी, जैसा, जो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। निम्न उदाहरणों से हम समझेंगे। पहले जो उदाहरण हैं वो विशेषण और विशेष्य के हैं। भला मानस, यहाँ पर मानस की विशेषता बता रहा है भला। विग्रह करेंगे, भला है जो मानस। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। दुरात्मा, दुर यानी बुरी है जो आत्मा। अधपका, आधा है जो पका। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। नीलांबर, नीला है जो अंबर। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। महाराज, महान है जो राजा। नीलगाय, नीली है जो गाय। अब हम कुछ उदाहरण उपमान और उपमेय के पढ़ेंगे। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। संसार सागर, संसार रूपी सागर। देहलता, देह रूपी लता। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। इस प्रकार उपमान उपमेय के विग्रह में रूपी, सा, समान इन शब्दों का प्रयोग होता है। अगला समास पढ़ेंगे हम द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला या पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा पूरे पद से समूह का बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास की निम्न विशेषताएं हैं। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है। कभी कभी पर पद यानी दूसरा पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयुक्त होता है। अब हम निम्न उदाहरणों के द्वारा द्विगु समास को समझेंगे। दो राहा, दो यानी संख्या आ रही है, दो राहों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय, तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। षटभुज, छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्त अहो यानी 7 दिनों का समाहार। बच्चों, इस प्रकार हमने कर्मधारय समास और द्विगु समास को
विभिन्न उदाहरणों के साथ समझा। आप भी इसी तरह इन उदाहरणों का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में हम समास के अन्य उदाहरणों को विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।